Morning students, welcome back to social science class. Today we will start our new chapter number 20, the union government, the judiciary. बेटा आपका जो है 18 और 19 ये आपके स्विक्स जो है पूरी स्विक्स हम कंप्लीट करेंगे पहले, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ज्योग्राफी या हिस्ट्री पे। आपने प्रीवियस टू चैप्टर के अंदर आपने जो गवर्नमेंट के 2 ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हो। आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट या एवरी गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और in previous chapters you have read about legislature and executive. ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर 230 सबके पास बुक्स हैं। ओपन योर बुक्स एंड सी द चैप्टर 20। यू नो कि लेजिस्लेचर का काम क्या है? मेक्स लॉज। ठीक है, जो लेजिस्लेचर जो है आपकी वो क्या करती है बेटा? मेक्स लॉज। क्लियर? वेयर एज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू इन्फोर्स देम। और एग्जीक्यूटिव का क्या है? उनको लागू करना। और इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ जुडिशरी। ओके, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारा थर्ड ऑर्गन है, जुडिशरी। एग्जाम्पल देखिए आप बेटा, आपका स्कूल है, मैंने पहले भी शायद आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया था। स्कूल है, एक लॉ बन गया आपका कि स्कूल में लॉ बना कि सब बच्चे जो हैं इंग्लिश में बात करेंगे। ओके, ये जो है आपका कानून बन गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बना दिया सपोज। अब उसको लागू कौन करेगा? कौन देखेगा कि कौन चेक रखेगा कि सब बच्चे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? मॉनिटर भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, ब्लॉक वाइज HODs भी हो सकते हैं। तो सपोज मॉनिटर को दे दी हमने, एग्जीक्यूटिव देखेगा लागू हुए नहीं हुए। अब मॉनिटर ने क्या किया कि वो देखेगा कि कोई बच्चा जो इंग्लिश नहीं बोल रहा है वो जाकर किसको कहेगा? टीचर को। अब कौन डिसाइड करेगा कि वो बच्चा इंग्लिश नहीं बोल रहा था, हिंदी बोल रहा था? हो सकता है कि मॉनिटर की कोई पर्सनल गर्ज भी हो, उससे वो लाइक ना करता हो उस बच्चे को, तो वो डिसाइड कैसे होगा? कौन करेगा? तो वो कौन करता है? जुडिशरी। लेजिस्लेटिव ने क्या किया? कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव ने फॉलो किया, और जुडिशरी क्या करेगा? उसको कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो जुडिशरी जो है वो डिस्प्यूट को डिसाइड करेगी कि कौन गलत है और कौन सही है। In a federal government, it is essential to have judiciary which not only resolves disputes but is the final interpreter of the constitution. Clear? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कर चुके हैं। फेडरल फॉर्म में क्या होता है कि डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होती है। देखिए आपने पढ़ा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और ग्रास रूट लेवल पे लोकल बॉडीज़। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि जुडिशरी जो है हो, और वो क्या करती है? वो झगड़े ही नहीं निपटारा करती है, बल्कि जो जुडिशरी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर भी होती है। इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है उसको भी बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है।
Whenever a dispute arises regarding property, violation of our rights, abuse of power, violence, exploitation, or any other issues related to day our life, the matter can be taken to court of law to seek justice. कोई भी अगर झगड़ा जो है अराइज होता है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, किसी ने हमें अब्यूज़ किया है, किसी ने मारा पीटा है, कोई किसी का शोषण कर रहा है, तो कोई भी इशू हो तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट देखेगा और डिसाइड करेगा और निपटारा करेगा और एग्रीड पार्टी को क्या करेगा? जो एंग्री पार्टी है, जो प्रभावित पार्टी है, उसको क्या देंगे? कोर्ट जो है जस्टिस देगा। Therefore, a system of courts under an independent judiciary is the foundation of our democracy. ये जो हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये क्या है? डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। क्लियर हो गया आपको कि प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब इस में हम क्या कर रहे हैं? जुडिशरी पढ़ रहे हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? पावर्स आर डिवाइडेड। फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जुडिशरी जो है निपटारा ही नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर भी है। कोई भी इश्यू आता है तो कोर्ट जो है एग्रीड पार्टी को क्या करती है? जस्टिस देती है। और ये जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। ठीक है, इसके बिना यानी कि डेमोक्रेसी रियल डेमोक्रेसी नहीं कहलाती। ओके, अब जो है आपका जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड अनबाइस्ड। जो जस्टिस है वो तभी पॉसिबल है जब हमारी जुडिशरी क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो और अनबाइस्ड हो, किसी के पक्ष में ना हो। द जुडिशरी नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन बट आल्सो रिसोल्व्स वेरियस डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ सिविल केसेस, criminal cases and constitutional matters without any pressure from the executive or the legislature. Our constitution has various provisions which make our judiciary independent and keeps it free from the influence of the legislative and executive. जो जुडिशरी है हमारी वो क्या है? तभी पॉसिबल है, जस्टिस तभी पॉसिबल है जब हमारी जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, अनबाइस्ड हो। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या है? हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी के अंडर काम नहीं करती, वो फ्री है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। और जो भी केस हमारे जुडिशरी में आते हैं, दो तीन तरह के केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं। तो सिविल, क्रिमिनल केसेस और कॉन्स्टिट्यूशन केसेस जो हैं वो जो हमारी जुडिशरी है इंडिपेंडेंटली जो है उनको केसेस को क्या करती है? रिसोल्व करती है। ठीक है, निपटारा करती है उनका और बिल्कुल फ्री है। अब देखिए कि नीड क्या है, जो हमारा जुडिशरी की क्या नीड है। सबसे बड़ी बात कि एक तो ये क्या है कि हमारा जो है थर्ड ऑर्गन है किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है और ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है रिट्स के थ्रू। आपने पढ़ा भी था पीछे।
ये जो है मेंटेन रखती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को, और ये जो है हमारी जुडिशरी सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया के अंदर। देखिए, डू यू नो, देखिए, देयर आर स्पेशल प्रोविजंस दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। ये जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, इससे पता चलता है कि हमारे जो इंडिया की जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले हमारे जो जजेस होते हैं ना, जो अपॉइंट होते हैं, वो क्वालिफ़िकेशन पे होते हैं, उनकी फिक्स क्वालिफ़िकेशन होगी तभी यानी कि अपॉइंट होंगे। दूसरा जो है, जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको ईज़िली क्या है, रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत टफ है इनको हटाना। एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, उसके द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन बहुत सिंपल नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक दो जजेस की सैलरी होती है, एडिक्यूट काफ़ी होती है, अच्छी होती है, तो इनकी जो सैलरी है, इनके टेन्योर के अंदर, यानी कि इनका जो टेन्योर होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, तो वो उस काल में इनका जो सैलरी है कम नहीं की जाती। ठीक है, और जो इनका टेन्योर है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का 65 होता है जजेस का, और हाई कोर्ट में 62 होता है। तो ये जो होता है इनका, तभी हमें प्रोविज़न से पता चलता है निम्नलिखित कि हमारी जो जुडिशरी है इंडिया में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नीड का भी मैंने बता दिया कि क्यों नीड है, क्योंकि ये सुपरमेसी को बनाए रखता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और ये जो क्या करता है, थर्ड ऑर्गन है हमारे यूनियन गवर्नमेंट का। और उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स को बचाता है सिटीजन्स के, और ये जो है सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ केसेस। तो जो कोर्ट में केसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के मेन जो डिवाइड किए गए हैं, ब्रॉडली डिवाइडेड। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केसेस विच आर ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। दे आर सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। क्लियर। सिविल में कौन से आएंगे, सिविल में जो है प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर्स, परचेज ऑफ गुड एसेट्रा। दे ऑल्सो इंक्लूड द इन्फ्रिंगमेंट्स और वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसमें जो है इंडिविजुअल्स के किसी जो राइट हैं वो अगर कोई छीनता है तो वो भी इसमें आएंगे सिविल केसेस के अंदर। देयर आर सिविल लॉज टू सेटल एंड डिसाइड सिविल केसेस। क्लियर। आपको देखिए सिविल केसेस इसमें कौन कौन से आएंगे, प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर्स, परचेज ऑफ गुड्स। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल राइट्स को कोई वॉयलेट करता है वो आ सकते हैं, और इनको सेटल करने के लिए क्या होते हैं, सिविल लॉज होते हैं जो सिविल केसेस को डिसाइड करते हैं, निपटारा करते हैं। उसके बाद देखिए क्रिमिनल केसेस। इसमें जो है जो कौन से आते हैं, ऑफेंसिव, जो बड़े बड़े यानी कि अपराध करते हैं, मर्डर है, चीटिंग है, हरासिंग ऑफ वुमेन है, किडनैपिंग है, और दूसरा क्या है इसके अंदर, टैक्स इवेजन, जो हम टैक्स बचाते हैं ना, ये भी किस में आता है, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है। जो क्रिमिनल केसेस हैं प्राय वो किससे शुरू होते हैं, सबसे पहले उनके लिए FIR दर्ज करवानी पड़ती है। FIR मीन्स फुल फॉर्म ऑफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या आएगी फुल फॉर्म, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर लेती है तो कोर्ट में केस को दर्ज कर दिया जाता है, फाइल कर दिया जाता है। इन केस द क्राइम इज प्रूव्ड द एक्यूज्ड कैन बी ईदर सेंट
to jail or fined, or in some cases both fined and jailed. इन केसेस में जब क्राइम जो है प्रूव हो जाता है तो अपराधी को जेल भी भेजा जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है, या कई केसेस में फाइन भी और जेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केसेस मैंने बता दिया आपको, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में सिविल केसेस आएंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मैरिज से है, मनी से है। लेकिन जो क्रिमिनल में है वो जो है बड़े बड़े अपराध, रोबरीज, डकैती, मर्डर, चीटिंग, ठीक है, और किडनैपिंग, बीटिंग, ये सारे किस्में आएंगे क्रिमिनल के अंदर। और जो दूसरा इसके में पॉइंट आएगा, टैक्स इवेजन भी क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है। और जो क्रिमिनल केसेस कैसे शुरू करता है, एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है पहले उसके लिए, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और बाद में क्या होता है, कोर्ट में केस दर्ज किया जाता है। अगर क्राइम जो है प्रूव हो जाता है तो अपराधी को कहाँ भेज सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं, और कई केसेस में दोनों ही हो सकते हैं, जेल भी और फाइन भी। क्लियर हो गया बच्चे आपको? ठीक है, तो ये जो था आपका टाइप्स ऑफ केसेस। नेक्स्ट जो है आपका सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। दोबारा से देखिए, सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे जुडिशरी जो है वो कैसे है, सिंगल यूनिफाइड है, यानी इंटीग्रेटेड है पूरे देश के अंदर। इट हैज़ गोट पावर to supervise and control the working of entire judicial system in India. It ensures justice to all. हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है, कंट्रोल करती है पूरा एंटायर जुडिशियल सिस्टम को। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, वो है अपेक्स, यानी कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, अपेक्स सबसे बड़ी कौन सी, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है। उसके बाद क्या आते हैं, हाई कोर्ट। हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होती है। ठीक है, कई स्टेट्स को मिला के भी हाई कोर्ट बनाया जाता है, जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं। उसके बाद क्या आती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। द लोएस्ट कोर्ट इन द जुडिशियल हायरार्किकल ऑर्डर इज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। द लोअर कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। क्या होता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, आफ्टर दैट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो लोएस्ट कोर्ट है वो क्या है, एक ऑर्डर में है, एक हायरार्किकल मीन्स लेयर्स के अंदर। ये नहीं है कि वो अलग है, वो अलग है। तो वो किसके अंडर आती है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। द लोअर कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। जो लोअर कोर्ट होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उनको सुपरवाइज कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। अ जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड इन द हायर कोर्ट। सिमिलरली एन इंडिविजुअल कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट। ये क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने कहाँ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जहाँ आप रहते हैं वहीं जाएंगे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जो है, जो लोअर कोर्ट से जो डिसीजन मिल गया, हो सकता है कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि मैं उस डिसीजन से खुश नहीं हूँ। तो ऐसे ही अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं होते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो देश का संविधान है वो क्या कहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन हाँ, जो हमारा संविधान क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिक्लेयर करता है, जो भी कानून डिक्लेयर करेगा, वो
हमारे इंडिया की टेरिटरी में सब बाइंड होंगे, यानी कि उनका जो है लास्ट डिसीजन होगा और सबके लिए क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो हमारा जो जुडिशरी है वो क्या है, सिंगल हाँ जी बेटा, ये जो है आपका 2 पेज जो है रीड हो गए हैं, 230 और 231। आपका सबसे पहले कि जुडिशरी जो है थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जुडिशरी जो है इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट है, क्या नीड है जुडिशरी की, और ये जो है डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। टाइप्स ऑफ केसेस है उसके बाद कि 2 टाइप्स ऑफ केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है, सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, दोनों पेजेस को थोरली पढ़ना है। ठीक है, और इसमें से जो भी आपको क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं वो आपने ट्राई करना है, किसमें करने की, रफ नोटबुक में करने की। क्लियर। जो हमारा जो नेक्स्ट है वीडियो वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।